विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा कोहरी समाज, केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की मांग। रविवार को जनपद क्षेत्र कटंगी की ग्राम पंचायत महिकेपार के सामुदायिक भवन में कोहरी समाज की विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे विकास खंड कटंगी सहित बालाघाट जिले के कोहरी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कोहरी समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद देशमुख की उपस्थिति में बैठक आहूत की गई। बैठक में कोहरी समाज के लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में कोहरी समाज को अनुक्रमांक 33 पर स्थान मिला हुआ है, परंतु केंद्र की सूची में कोहरी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से बाहर रखा गया है, जिस कारण केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं में समाज के युवाओं को लाभ नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश राज्य के 6 जिले बालाघाट, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल में कोहरी समाज के लोग निवास करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कोहरी समाज को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अब तक सफलता नहीं मिली है। अब कोहरी समाज ने आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की योजना बनाई है। कोहरी समाज के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार पर समाज की उपेक्षा करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि हमारी जाति जो है मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग में है, लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। इसलिए हमारे जो प्रतिभावान छात्र अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको इन योजनाओं का फायदा सरकार का नहीं मिल पाता। और दूसरी योजना ये है कि हमारा मतलब समाज इतना बड़ा हुआ है, वहाँ पे हमारा कोई सामुदायिक भवन ये भवन नहीं है, उनके लिए भी विशेष चर्चा कर रहे हैं। क्या निर्णय लिए गए बैठक में? निर्णय ये लिए कि हमारी जाति को पिछड़ा वर्ग सूची में नहीं ली जाती, तो हम आंदोलन करेंगे समाज के। कोहरी समाज के लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग राम खेलावन पटेल को कई बार इस मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया, परंतु अब तक राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण कोहरी समाज के लोगों में भयंकर आक्रोश है और समाज के लोगों ने अब प्रदेश स्तर पर आंदोलन और आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का मन बनाया है। बैठक में बड़ी संख्या में कोहरी समाज के लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोहरी समाज पिछड़ा वर्ग की सूची में लगभग 93 के बाद में आए और तब से हम निरंतर सेंट्रल में मांग कर रहे हैं, मगर हमारी जाति केंद्रीय पिछड़ा वर्ग में नहीं आई, जिससे उच्च शिक्षित बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सेंट्रल की नौकरियों में अवसर नहीं मिलता, लाभ नहीं मिल पाता। उस कारण समाज की हमारी काफ़ी हानि हो रही है। इसके पहले क्या किसी नेता के माध्यम से, सांसद के माध्यम से, का लोकसभा में कभी या विधानसभा में कभी? विधानसभा में माननीय के.डी. देशमुख जी जब विधायक थे उनने ध्यानाकर्षण लगाया था और उसके बाद में कुछ कार्रवाई भी हुई। कुछ छिंदवाड़ा कलेक्टर, बैतूल कलेक्टर और बालाघाट कलेक्टर, ऐसे सभी जगह पत्र आए थे इसके समय आयोग का, लेकिन फिर लगभग उसी समय आचार संहिता लगने से वो मामला वहीं के वहीं रह गया। उसके बाद में भी काफ़ी दिन तक हमने संघर्ष किया। पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव माननीय रमेश ठेटे जी, इनसे भी हम लगातार संपर्क में रहे, लेकिन विगत समय में जो कोरोना काल लागू होने से 2 साल तक फिर हमारा आंदोलन ठंडे बस्ते में चले गया, हमारा जाना आना नहीं हो पाया, इस कारण से भी तकलीफ। अब आगे की क्या नीति बनाई गई? आगे की यही है कि अगर अब हमारे समाज को अगर पिछड़ा वर्ग की सूची में, केंद्र की सूची में शामिल नहीं करते तो अब समाज उग्र आंदोलन करेगा और हो सकता है चुनाव का बहिष्कार भी करेगा। कायाकल्प अभियान के नाम पर सरकारी अस्पताल कटंगी की मरम्मत पर लाखों रुपए हुए खर्च, परंतु बारिश के बाद अस्पताल का बुरा हाल, पूरे अस्पताल की छत से टपक रहा पानी। मुख्यालय स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटंगी की हालत बारिश के बाद बदहाल हो चुकी है। पूरे अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है, जिस कारण मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। अफसरों की कार्रवाई के डर से स्वास्थ्य कर्मचारी समस्या होने के बाद भी खामोश हैं। मौजूदा वक्त में अस्पताल के प्रसूति वार्ड, जनरल वार्ड, नर्स स्टाफ रूम, आईटीसी केंद्र की छतों से पानी टपक रहा है। बता दें कि कुछ महीनों पहले ही कायाकल्प अभियान के तहत सरकारी अस्पताल की इमारत की मरम्मत पर लाखों रुपए की मोटी धनराशि खर्च की गई।
किंतु इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है। गत महीनों तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से अस्पताल की टीन छत उड़ गई थी, जिसकी मरम्मत करवाई गई। फिलहाल अस्पताल की छत टपक रही है, जिसके चलते अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। प्राथमिक उपचार देकर मरीजों को या तो घर या फिर जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया जा रहा है। अस्पताल के कई कमरों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मचारियों दोनों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके स्वास्थ्य कर्मचारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं।